दोस्तों, सुप्रभात दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान में केबीएस पीआरटी के लिए हिंदी में हम सभी ने क्लास 3 के वीणा को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी के आगे चैप्टर और आज ये क्लास 3 की हिंदी बुक के अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15 से लेकर पार्ट 18 तक, जो कि आज का सेशन बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। पार्ट 15 नाम है क्या? भारत। ठीक है, और ये इकाई 5 से लिया गया है हमारा देश। ठीक है, भारत, अगर भारत को देखें, भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। ठीक है, यह एक कविता के रूप में भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, कैसे? भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। ठीक है, कब यहाँ पे कह रहा है कि भारत देश हमें बहुत प्यारा लगता है, तू है सब देशों से न्यारा। और सब देशों से क्या है? अनोखा है, न्यारा है। क्यों न्यारा है? ठीक है, तो आइए समझें। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। भारत का अगर उत्तर वाला दिशा देखें तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे मानचित्र बना रहता है। तो भारत के ऊपर जो हिमालय है वो बिल्कुल मुकुट की तरह लग रहा है। ठीक है, धोता तेरे चरण समुंदर। और जब नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ क्या है? समुद्र है। ठीक है, क्या है? समुद्र है। तो समुद्र क्या करता है? समुद्र बिल्कुल भारत के नीचे स्थित है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र क्या कर रहा है कि भारत के चरण को छू रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। और यहाँ गंगा और यमुना की नदियाँ बहती हैं। ठीक है, और गंगा और यमुना को सबसे पवित्र नदी माना गया है, क्योंकि गंगा और यमुना प्रयागराज में जाके त्रिवेणी में मिलते हैं। ठीक है, अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। भारत देश में क्या होता है? जितने प्रकार के अन्न हैं, सारे प्रकार के अन्न उगाए जाते हैं। फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, फल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और पानी का पूरा भंडार ही यहाँ पे भरा है। तुझमें रत्न जवाहर न्यारे। और इसी भारत भूमि के कुछ स्थानों पर रत्न भी मिलते हैं, जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इन सब रत्नों के रूप में हमारे देश में मिलते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामे। ठीक है, राम कृष्ण, यहाँ पे भारत में राम और कृष्ण का अवतार हुआ है जो अंतर्यामी है। ठीक है, तेरे सभी पुत्र हैं नामे। और तुम्हारे जितने भी पुत्र हैं वो किसी न किसी चीज में प्रसिद्ध पाए हैं। ठीक है, नामी का मतलब हो प्रसिद्ध होना। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। ठीक है, हम सदैव आपका क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। सब विधि, हर प्रकार से आपका क्या बढ़ाते हैं? आपके यश को, भारत के यश को बढ़ाते हैं। ठीक है, लिखा किसने है? सोहनलाल द्विवेदी ने। ठीक है, अब इसमें जो जो शब्द आए हैं, जैसे राम कृष्ण अंतर्यामी हैं, ये चीज़ें आई हैं, तो ये किस पाठ से लिया गया है? भारत नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपका पाठ 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 16 की बात करेंगे। पार्ट 16 क्या है? पार्ट 16 चंद्रयान है। चंद्रयान क्या है? चंद्रयान एक कहानी है। ठीक है, और चंद्रयान को संवाद के रूप में यहाँ पे कहानी कही गई है। कक्षा में अध्यापिका का आगमन होता है और सभी बच्चे क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। सभी विद्यार्थी क्या बोलते हैं? सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सब ने चांद देखा है? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई दिखता। ठीक है, ये कौन कह रहा है? सभी विद्यार्थी कह रहे हैं। अध्यापिका, अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी, अध्यापिका जी,
चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता है। दूसरा विद्यार्थी बोल रहा है कि वह बादलों के साथ क्या करता है, छुपन छुपाई खेलता है, इसलिए नहीं दिखता। तीसरा विद्यार्थी क्या बोलता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि चांद पर जाऊं। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि मैं चांद पर जाऊंगा। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी, जी हाँ, हम सभी चांद पर जा सकते हैं। अध्यापिका, कैसे? सभी विद्यार्थी, रॉकेट से जा सकते हैं। अध्यापिका, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी, हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका, अच्छा कौन सा रॉकेट गया है? सभी विद्यार्थी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। अध्यापिका, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना, हम इन सबके लिए गौरव की बात है। एक विद्यार्थी, यह दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? अध्यापिका, जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। कुछ विद्यार्थी, हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थी, पानी, मिट्टी। अध्यापिका बोलती है, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्हें इसे चंद्रयान मिशन के नाम से जानते हैं। चंद्रयान ने चांद को चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है कि नहीं है। एक विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता हुई? हमारे घर के आसपास तो पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए हैं। अध्यापिका, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ती है। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, फिर से कार्य पर जुटे और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है। अध्यापिका, तो देखो आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है मशीन चांद पर उतरी है, उसका नाम क्या है? विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर आ गया है, जिसका नाम क्या है? प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसा है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी, यह तो हमें पता ही नहीं था। आश्चर्य से। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं? अध्यापिका, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। ठीक है, ये कविता आप ध्यान में रखिएगा कि चंदा के गांव में तारों की छांव में। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर 16 भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 17। पार्ट 17 को देखें। पार्ट 17 का नाम है बोलने वाली मांद। ठीक है, बोलने वाली मांद या गुफा। मांद का मतलब होता है यहाँ पे गुफा से। सुने कहानी। और मांद, ये जो बोलने वाली मांद है, ये भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कहानी विधा है। एक जंगल में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था।
सिंह का मतलब होता है शेर और उसका नाम क्या था? खरनखर। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। मांद का मतलब गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए उसी में वह घुस गया, रहने लगा। उसी मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। ठीक है, क्या सोचा? इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं इसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। ठीक है, उस मांद में दधिपुच्छ नाम का सियार रहता था। अब उस मांद में रहता कौन था? दधिपुच्छ जिसका नाम था, और वो क्या था? एक सियार रहता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। सियार ने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई न कोई शेर बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मान के भीतर ही है, बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। मान के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ऐ मेरी मान, ऐ मेरी मान। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तो झट बोल पड़ती थी। क्या तू अब भूल गई है? मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा और तब उत्तर देगी। इसके बाद ही मान के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार उत्तर भी न दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरे मान में चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? सियार। अब क्या हुआ? अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मान सचमुच उत्तर दिया करता होगा। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही। उसने सोचा, यह मान नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मान तो गूंज उठी, आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मान को बोलते नहीं सुना। ठीक है, और लिखा इसको किसने है? भगवान सिंह ने लिखा है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियों से लिया गया है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 18। आपका चैप्टर 18 जो पाठ 18 है उसका नाम है हम अनेक किंतु एक, और ये भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। ठीक है, और इसी पाठ के साथ आपका कक्षा 3 में जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक चलती है वीणा भाग 1, वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। और अब क्लास 4th और 5th में केवल रिमझिम बुक को ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें कोई भी नई बुक चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब आइए हम इस कविता को पढ़ें। हैं कई प्रदेश किंतु एक है देश। ठीक है, हमारे भारत देश में है तो 28 प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसमें कई देश शामिल हैं, किंतु देश जो है एक ही है, भारत। विविध रूप रंग है, यहाँ पे विविधता है। किसी के रूप में विविधता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी के रंग में परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन सभी क्या हैं? भारत के अंग हैं, यानी भारत के अंग के रूप में काम करते हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। भारतीय वेश सभी का एक है, लेकिन किंतु अनेक होते हुए भी हम एक रूप में भारत में रहते हैं। भारत में बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। भारत देश में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टोलियां हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग गांव हैं, कंठ भी अनेक, और सबके अलग अलग बोली और भाषाएं हैं। ठीक है, राग भी अनेक और सबके अलग अलग राग हैं, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक, किंतु बोल हमारे एक ही हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम।
लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। चाहे जितनी भी बड़ी लक्ष्य हो उसको हम उसके समक्ष हम उसको पार कर जाते हैं। हम अनेक होते हुए भी किंतु भारत देश के ही हैं, हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, लिखा किसने है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। इस प्रकार से आपका यह सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको अंडरलाइन किया गया है, उन सबको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और साथ में ध्यान में रखना है कि ये पाठ भाषा की कौन सी विधा है और इसके लेखक कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है वीणा भाग 1 वो यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब हम रिमझिम स्टार्ट करेंगे, लेकिन रिमझिम स्टार्ट करने से पहले जितने भी सारंगी पार्ट 2 और वीणा भाग 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने पढ़ाई का आकलन करेंगे कि हमारा मूल्यांकन कैसे हुआ, यानी हमें ये पाठ्य पुस्तक कितनी तैयार हुई है। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर